अस्सलाम वालेकुम। कुछ खरी बातों के साथ मैं हूं आबिद इकबाल खारी। मोहतरमा आसिया इमरान साहिबा ने अपने एक आर्टिकल में लिखा है कि हुए जी हुए इश्क में हम राजी का टाइटल सॉन्ग मुतवस्त घराने की लड़की को कॉलेज के गुंडागर्द के साथ मुलव्वस दिखाना, हिया बाख्ता एतवार और हरकातो सकनात, गुंडे को दूसरों की मदद करते दिखाना, उसे मजलूम बनाकर पेश करना। एक डायलॉग है कि तुम क्यों बाकिरदार रहना चाहती हो, यानी किरदार जैसी आला तरीन इखलाकी कदर पर सवाल उठाना। फिर वालदैन का बेटी की शादी के दिन उसी गुंडे के एक्सीडेंट पर अपनी बेटी से कहना, जाओ अपने प्यार के पास। लड़की का दुल्हन के कपड़ों में ही गुंडागर्द के पास अस्पताल पहुंच जाना। ये सब लिखने के बाद आसिया साहिबा कहती हैं कि मैं आपको कोई फर्जी कहानी नहीं सुना रही, बल्कि पंजाब के एक बड़े ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के एक स्कूल कैंपस में स्टूडेंट मूवी नाइट में दिखाई जाने वाली फिल्म की बात कर रही हूँ, जहाँ इस वक्त प्राइमरी क्लासेस के लिए भी मूवी नाइट शेड्यूल का हिस्सा है। मूवी नाइट के तस्वुर ही से समझ लें कि होने क्या जा रहा है। तालीमी अदारों के तशख़्ख़ुस को मजरू करके उन्हें नाइट क्लब्स में तब्दील करना, बच्चों को बाकायदा हया बाख्ता मूवीज़ के ज़रिए इश्क व मोहब्बत की तरबियत देना, नाजुक तरीन जज्बाती दौर को हाईजैक करना, गोया तबाही की इब्तदा नहीं इंतहा है। और वालदैन की बेखबरी मुलाहजा फरमाइए। अपनी ज़िंदगी का कीमती तरीन सरमाया खून पसीने की कमाई से स्कूलों की नज़र करके अपने ईमान, दीन, शनाख्त, इक़दार तक से गाफिल हो गए हैं। यही बच्चे कल जब हर कदर से आरी होकर आपके सामने खड़े होंगे, आप अपने रब को छोड़ खुद को भी जवाब नहीं दे पाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप अपनी गफलत की फसल ना काटें। फिर आसिया साहिबा कहती हैं कि मेरी एक कॉलीग जिनकी बेटी एक पब्लिक स्कूल में प्रेप क्लास में दाखिल हुई, उसने पहले ही दिन बच्ची को स्कार्फ के साथ स्कूल भेजा, जिसे देखते ही टीचर ने स्कार्फ उतार कर बैग में रख दिया। बच्ची की माँ का मौक़िफ़ मुझे बहुत सख्त लगा। उनका कहना था, ये आम बात नहीं, बुराई को यहीं रुक जाना चाहिए कि अगर ये काम आज ना किया तो फिर कभी ना होगा। अगले ही दिन वो स्कूल गईं। प्रिंसिपल से कहा, मैंने अपनी बच्ची को किसी मगरबी मुल्क के हया बाख्ता अदारे में दाखिल नहीं कराया। ये इस्लामी मुल्क के दफाई इदारे का स्कूल है। अगर आप यहाँ हिजाब को बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारे बच्चों के दीन, ईमान और किरदार की हिफाजत कैसे करेंगे। चंद ही दिन बाद स्कूल में स्कार्फ की बहार आ गई। कह दिया गया कि तमाम बच्चियां स्कार्फ के साथ आ सकती हैं। वो मोहतरमा बच्चों के किसी भी मनफी अमल पर स्कूल पहुंच जाती कि ये बात इसने घर में नहीं सीखी, तो अदारे में ऐसा कुछ तो नहीं जिससे बच्चे में मनफी अमल पैदा हुआ है। उसी की बेदारी का कमाल था कि 3 क्लास में उसी बच्ची ने अपनी माँ से कहा, मुझे किसी लड़कियों के स्कूल में दाखिल करवाएं, यहाँ का माहौल ख़राब होता जा रहा है। माँ ने वजह पूछी तो उसने बताया कि उसकी क्लास के एक लड़के ने एक लड़की को ख़त लिखा जिस पर टीचर ने बच्चों को डांटा। बच्ची का कहना था कि माँ, कल कोई ऐसा ही ख़त मुझे भी लिख सकता है। माँ दंग रह गई। बच्ची का जवाब आम जवाब नहीं था। लड़कियों के लिए अलग से किसी अच्छे स्कूल की तलाश भी जान जोखों का काम था, लेकिन उसने किरदार पर कंप्रोमाइज़ की बजाय मायार पर कंप्रोमाइज़ कर लिया। तालीमी कमज़ोरी को दूर करने की सूरत तो निकल सकती है, हया का जनाजा निकले तो सब ख़त्म हो जाता है। फिर आसिया साहिबा ने वालदैन से गुजारिश की है कि अपने बच्चों के ईमानो किरदार, इफ़्फ़त व इस्मत के अव्वलीन मुहाफ़िज़ आप हैं। अपनी आंखें खुली रखें। आपके बच्चे अदारों तो क्या अपने घरों में भी आज महफूज नहीं रहे। अपने घरों में हिफाजती हिसार बनाना आपकी ज़िम्मेदारी है। हर एक को बेधड़क आपके घर में दाखिल नहीं होना चाहिए, सिवाय महरम रिश्तों के। बच्चों को तलकीन हो कि उनके सामने भी जितना रब ने इजाज़त दी उतना ही खुलें। आसिया साहिबा की एक सर्जन डॉक्टर सहेली ने बताया है कि उनके पास घरेलू ज़्यादतियों के केसेस अब ज़्यादा आने लगे हैं। हैवानी ख्वाहिशात को बढ़ाकर उसकी जायज़ राहें बंद करने वाले मुआशरे में ऐसा होना कोई गैर मामूली बात नहीं। इसके बावजूद कि इस दजाली दौर में फितनों ने हर सू जकड़ रखा है, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों की अक्सरियत के पहनावे इंतहाई ख़राब हैं। सजने संवरने की रविश ने बेहयाई को शह दी है। आपके ज़िम्मेदारी के एहसास की सूरत उम्मीद की किरण बाकी है।
رجوع اللہ کیجئے، اپنے گھر میں حیا کے بیج کو پانی دیجئے، کھاد ڈالیے، تناور درخت بنائیے، صبح و شام کی دعائیں، شیاطین سے حفاظت کی دعائیں سب کے معمولات کا حصہ ہوں۔ معصوم ذہنوں کی شفاف سلیٹ پر کیا نقش کرنے ہیں، شریعت سے رہنمائی لیجئے۔ موجودہ حالات اخلاقیات و اقدار کے جنازہ کی ہی خبر نہیں دے رہے، اس سے کہیں بڑھ کر معاملہ سنگین ہے۔ میڈیا اس وقت خیر اور اچھائی کے تصور کو ختم کرنے کے ایجنڈے پر کام کر رہا ہے۔ کسی معاشرے کی اس سے بڑھ کر اخلاقی بدحالی کیا ہوگی کہ وہ خیر کی بجائے شر سے محبت کرنے لگے، اور وہ بھی شر کو خیر سمجھ کر۔ بات ذرا آسان انداز سے سمجھیے، زندگی ہو یا ڈرامہ، دو کردار بنیادی ہوتے ہیں، ایک اچھا کردار، دوسرا برا۔ دیکھنے والا برے کردار کو برا ہی سمجھتا ہے کہ اس میں برائی سے متعلق ہمدردی پیدا نہیں ہوتی۔ المیہ یہ ہے، ہمارے ڈرامے، موویز اچھے کردار کو برے اور برے کو اچھے میں ڈھالنے میں مصروف ہیں، اس طرح سے کہ دیکھنے والے کے لیے اچھائی مشکوک ہو جائے اور اسے برائی اچھی لگنے لگے۔ میرے رب نے اچھائی اور برائی کے فرق کے لیے جس فرقان کا نزول فرمایا، اس سے دوری نے اس فتنے کی شدت میں اضافہ کیا ہے۔ انگلش میڈیم سے محبت کا چکر بھی بڑا ہی خوفناک ہے۔ دنیا میں ہر خطے کے لوگ دوسری زبانوں کو سیکھا ہی کرتے ہیں، مگر ایسے نہیں جیسا کہ ہم مکمل احساس غلامی کے ساتھ سیکھ رہے ہیں۔ نتیجتاً اقدار و روایات سے باغی ہو گئے ہیں، زبان کے ساتھ تشخص بھی ختم ہو گیا ہے۔ ایک اسلامی ملک کے تعلیمی نظام کا اولین ہدف ایمان کی بڑھوتری، نظریاتی بنیادوں سے وابستگی نہ ہو، اساتذہ کی قدر شناسی نہ ہو تو ایسے المیے جنم لیتے ہی ہیں۔ آؤ اپنے اپنے حصے کا دیا جلائیں، اندھیرا بڑھ رہا ہے۔ جیسے فراق گورکھپوری نے کہا تھا، شب سیاہ میں گم ہو گئی ہے راہ حیات، قدم سنبھل کے اٹھاؤ، بہت اندھیرا ہے۔ انہی گزارشات کے ساتھ عابد اقبال کھاری کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔